हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 1 सॉल्यूशन विलियन। ठीक है, जिसमें देखने वाले मोल प्रभाज या मोल अंश क्या होता है, जिसे इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन कहते हैं। तो भाई बात करें आपका विद न्यूमेरिकल, इसे बहुत ही आसानी से हम लोग समझेंगे, तो यार वीडियो को प्लीज़ आखिरी तक देखना। ठीक है, तो चलो बात करते हैं मोल अंश या मोल प्रभाज आपका क्या होता है। तो देखो, विलियन में उपस्थित कह रहा, विलियन में उपस्थित किसी घटक या अवयव का मोल अंश या मोल प्रभाज। देखो, मोल अंश या मोल प्रभाज एक ही बात है। ठीक है, विलयन में उस अवयव या घटक, ठीक है, विलयन में उस अवयव, देखो कह रहा विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल अंश विलयन में उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात होता है। ठीक है, क्या बात हो गई कि मतलब विलयन में कोई घटक का अगर आपको मोल अंश निकालना है तो आपको विलयन में उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात करना होगा, वही आपका मोल अंश होगा। ठीक है, तो देखो, माना विलयन में दो अवयव ए व बी है। हमने यहाँ पे लिखा माना विलयन में दो अवयव ए और बी है। तो देखो, माना कोई विलयन है जिसमें दो अवयव या घटक ए और बी है। ठीक है, आप मान लो हमें ए का मोल अंश निकालना है, तो ए का मोल अंश इसे प्रदर्शित एक्स से करते, ए का निकालना है इसलिए एक्स ए। तो फॉर्मूला हो जाएगा ए के मोलों की संख्या, देखो कहा गया है जिसके मोलों की संख्या मतलब मोल अंश निकालना है उसके मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या। तो ए के मोलों की संख्या बटे में हो जाएगा ए के मोलों की संख्या प्लस बी के मोलों की संख्या। तो ए के मोलों की संख्या प्लस बी के मोलों की संख्या। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए का मोल अंश। देखो, आपसे कहा गया था विलयन में किसी घटक का मोल अंश, विलयन में किसी घटक का मोल अंश मान लो ए का निकालना है, तो विलयन में उस अवयव के मोलों की संख्या, जैसे ए का निकालना था तो ए के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों, कौन कौन से घटक इसमें उपस्थित है, ए और बी, तो दोनों घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात होता है। तो यही चीज है, आप देखो ए का निकल आया, इसी तरह से बी का भी निकाल सकते हो। तो विलयन में उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों की मोलों की संख्या का अनुपात होता है। दो अवयव ए और बी थे, तो ए के मोलों की मोल अंश निकाला, ए के मोलों की संख्या बटा ए के मोल प्लस बी के मोल। ठीक है, आप मान लो आप यहाँ पे लिख सकते हो एक्स ए इक्वल टू, अगर यहाँ ए के मोलों की संख्या एन ए हो तो यहाँ पे एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, बी के मोलों की संख्या एन बी और ए के मोलों की संख्या एन ए, इसे समीकरण एक मान सकते हो। ठीक है, तो एन ए क्या है, ए के मोलों की संख्या, एन बी क्या है, बी के मोलों की संख्या। ठीक है, तो इतना आसानी से समझ सकते हो। आप बात करते हैं बी का मोल अंश निकालना हो तो कैसे निकालोगे, तो बी के मोल अंश का क्या फार्मूला हो जाएगा, बी के मोलों की संख्या, बी के मोलों की संख्या और बटे में ए के मोलों की संख्या प्लस बी के मोलों की संख्या, क्योंकि आपका जिसका मोल अंश निकालना उसके मोलों की संख्या बटे में विलयन के कुल। तो विलयन में कौन कौन है, ए के मोल है और बी के मोल, तो बी के मोल प्लस ए के मोल। तो ये फार्मूला है, बी के मोल अंश का आ जाएगा। एकदम आसान है मोल अंश निकालना। ठीक है, आप देखो एक्स बी इक्वल टू आप यहाँ से लिख सकते हो एन बी अपॉन एन ए, एन बी प्लस एन ए। ठीक है, एन बी प्लस एन ए, तो इस टाइप से आप लिख सकते हो। इसे मान लो समीकरण नंबर 2। आप मान लो हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें। ठीक है, आप मान लो समीकरण 1 और 2 को हम लोग क्या करें, जोड़ दें। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर से, तो देखो आपका अगर हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें, समीकरण एक और 2 को जोड़ने पर देखो एक्स ए प्लस एक्स बी जोड़ने पर क्या आएगा, यहाँ पे एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन ए बटा एन ए प्लस एन बी। यही था समीकरण 1, एन ए प्लस एन बी, और प्लस लगा, फिर ये समीकरण 2 वाला आपको लिखना है क्या, एन बी बटे एन बी प्लस एन ए। ठीक है, अब एलसीएम ले लेना है आसानी से, नीचे नीचे का एलसीएम लोगे तो आ जाएगा एन ए प्लस एन बी, दोनों में है ना, एन ए प्लस एन बी आ जाएगा। और जब नीचे के हर बराबर होते तो ऊपर वालों को सिंपल जोड़ दिया जाता है, तो एन ए प्लस एन बी। ठीक है, आप देखो ऊपर भी एन ए प्लस एन बी, नीचे भी एन ए प्लस एन बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, आप यहाँ से कह सकते हो कि विलयन में उपस्थित सभी घटकों का मोल अंश जो होता है उसका योग 1 के बराबर होता है। तो देखो ए के मोल अंश तथा बी के मोल अंश का जो योग आया वो कितना आया, 1 के बराबर, 1 के बराबर। ठीक है, एक्स ए प्लस एक्स बी निकाला, 1 के इक्वल आ गया, तो हमने यहाँ पे लिख भी दिया एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये बात है मोल अंश की। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, न्यूमेरिकल लगाते हैं।
तो देख सकते हो कि विलयन में किसी घटक का मोल अंश विलयन में उस अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात होता है। ठीक है, आप देखो न्यूमेरिकल देखो, 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो सिंपल आपको लिखना है यहाँ पे H2O का भार कितना दिया है 72 ग्राम। तो H2O का अणु भार निकालोगे तो हाइड्रोजन का होता है 1 और ऑक्सीजन का 16, तो 1 और 2 हाइड्रोजन तो 1 गुणे 2 प्लस लगेगा, ऑक्सीजन का 16 तो प्लस का 16 18 आ जाएगा। अब सिंपल आपको यहाँ पर से जल के मोलों की संख्या निकाल लेनी, क्योंकि हमें मोलों की संख्या की जरूरत पड़ेगी। तो मोलों की संख्या बराबर जल का भार बटा जल का अणुभार। जल का भार है 72 और अणुभार है 18, भाग दे दोगे 4। तो यहाँ से एथिल अल्कोहल का भार भी दिया गया आपको 92 ग्राम, तो 92 लिख दो। और अणुभार निकालोगे तो एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है 2H5OH। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल लो कार्बन का 12 तो 2 हाइड्रोजन तो 12 गुणे 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 तो 1 गुणे 5 प्लस ऑक्सीजन का 16 तो 16 और प्लस का फिर से 1 लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 हाइड्रोजन और है, इसे जोड़ लो 46 आ जाएगा। तो एथिल अल्कोहल की मोलों की संख्या बराबर भार बटा अणुभार। भार है 92, अणुभार है 46, भाग दे दोगे 46 दूनी 92 होता है तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो जल के मोल भी निकल गए, एथिल अल्कोहल के मोल भी निकल गए। आप देखो मोल प्रभाज निकालते हैं तो H2O का मोल प्रभाज क्या आ जाएगा, H2O के मोलों की संख्या बटा H2O के मोलों की संख्या प्लस एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या। तो H2O की 4 है और एथिल अल्कोहल के 2, तो यहाँ मान रख दो 4 बटा 4 प्लस 2, निकालोगे 4 बटे 6, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 तेईस 6, 2 बटे 3 आ गया। अब एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज एथिल अल्कोहल के मोल बटा एथिल अल्कोहल प्लस जल के मोल। एथिल अल्कोहल का कितने मोल आए हैं 2 और इसके 4, तो 2 बटा 4 प्लस 2, 2 बटे 6 आ गया, काट दोगे 1 बटे 3 आ जाएगा। तो इस टाइप से आप मोल प्रभार निकाल सकते हो। इसे XH2O लिख सकते हो, इसे XC2H5OH लिख सकते हो। तो एकदम आसानी से आप इस टाइप से निकाल सकते हो। अगर आप यहाँ पे XC2H5OH और XH2O को जोड़ दो तो उसका मान कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, उसका मान कितना आएगा 1 आएगा, क्योंकि आपको पता है विलयन में सभी घटकों की मोलों की संख्या का योग 1 होता है। देखो यहाँ 2/3 प्लस 1/3 करोगे तो 3/3 आएगा, 1 आंसर आ जाएगा। तो इससे ये भी सिद्ध होता है कि दोनों घटकों की मोलों की संख्या का जो योग होता है वो क्या होता है 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो इस टाइप से आप आसानी से मोलों की संख्या निकाल भी सकते हो। एक न्यूमेरिकल भी अच्छे से देख लिया। तो ये था मोलों की संख्या क्या होती है। ठीक है, मोल अंश के बारे में। मोल प्रभाज क्या होता है, विलयन में किसी घटक का मोल अंश विलयन में उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों की मोलों की संख्या का अनुपात होता है। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दो।